हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और चलिए मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपकी परिस्थिति में आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको अपनी सिचुएशन में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। तो द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है जो कि दिखा रहा है बदलाव को, आपके जीवन में एक बदलाव के बारे में बता रहा है। काफ़ी बड़ी लंबी सिचुएशन से आप जिससे जूझ रहे होंगे, मतलब काफ़ी समय ऐसा हो चुका था कि आपको लग रहा है कि एक ही टाइम आपका चल रहा है, बहुत लंबा इंतज़ार हो जाता है जैसे किसी भी चीज़ में, ऐसी कोई स्थिति। तो यहाँ पर बदलाव होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी आपकी ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना, यू टर्न ले रही है, ऐसा बदलाव आपके जीवन में होते हुए नज़र आ रहा है। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर बदलाव क्या है। यहाँ पर आप कुछ लोग ऐसा लगता है कि यात्रा में जा सकते हैं, मतलब कुछ लोग अपने कैरियर को लेकर बाहर जा सकते हैं या फिर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर होते हुए दिख रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर परिवर्तन है। और ये यात्रा कहीं नहीं कि फिजिकली आप कहीं जा रहे हैं, ये आपके अंदर खुद आपकी पर्सनैलिटी की यात्रा भी हो सकती है। चेंज, मतलब कुल मिला के चेंज आप महसूस करने वाले हैं जो पहले से बेहतर होगा, अच्छा होगा। मैंने कहा ना चेंज, देखिए चेंज तो हो रहा है। ये तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये ऊर्जा है आपके आपकी सफलता की। एक तरह से ये राजा आप देख सकते हैं, तो पैसों का राजा। आप एक मतलब जो अपनी जैसे पैसे को लेकर, अपनी मनी को लेकर, मतलब काफ़ी स्थिर रहने वाले हैं। आपका फोकस अपनी अपनी अपने करियर पर, अपने काम काज पर ज़्यादा रहने वाला है। कुल मिलाकर यहाँ पर पैसे पर फोकस करते हुए आप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल होते हुए काफ़ी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो आपकी लाइफ देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। काफ़ी धैर्य धारण किया है आपने परिस्थिति में। काफ़ी आपके अंदर ना एक ऊर्जा, एक पावर, मतलब एक ऐसी है, कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको एक आशीर्वाद जरूर दिया है। आपने परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, बहुत धैर्य पूर्वक, काफ़ी शांत स्वभाव आपका हो सकता है। गंभीर वाली मतलब ऐसी एनर्जी जो शांत है ना। हर किसी के सामने बिल्कुल ओपन नहीं होते आप जल्दी से, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफ़ी समझदारी वाली एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो काफ़ी समझदार हैं आप, और परिस्थितियों को बहुत प्यार के साथ हैंडल करते हैं आप। लोगों को भी, हर तरह के लोगों को भी हैंडल करना आप जानते हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो कि दिखा रहा है बदलाव को। तो एक बदलाव यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड का कार्ड भी आपके जीवन में मेजर चेंज को दिखाता है। ये वर्ल्ड का कार्ड, डेथ का कार्ड, ये स्ट्रेंथ, ये मेजर मेजर अरकाना के कार्ड है जो कि मेजर लाइफ में मेजर चेंज यानी कि बड़े बदलाव के बारे में बात करते हैं। तो आपके जीवन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं यहाँ पर। ये जानने की आपको ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक चेंज, मैंने कहा ना बदलाव हो रहा है, तो जब भी जीवन में बदलाव आता है ना, तो एक संघर्ष जरूर इंसान महसूस करता है। बर्डन आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। तो बर्डन महसूस हो सकता है आपको, आप महसूस कर रहे हैं कि जिम्मेदारियों का बर्डन हो सकता है ये। तो एक तरह से जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, बहुत मतलब बहुत सारे काम आपके ऊपर हैं, तो आपको बर्डन सा महसूस हो रहा है ऐसा। तो ये एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो लेकिन देखिए, ये एक बात मैं कह दूँ कि ये बर्डन जो भी है ना, ये आप चाहें तो आप इसे कम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको ज़बरदस्ती ढो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना, देखिए बहुत से लोगों को ना कहने की आदत नहीं होती। कोई भी उनसे कुछ कहता है तो मना नहीं कर पाते, चाहे उनके पास इतना टाइम हो या ना हो। तो इस तरह से अच्छे लोगों का तो यूज़ करते ही हैं लोग, इसमें कोई अपना काम निकाल लेते हैं और बस। तो ये एनर्जी आपकी लग रही है। तो क्योंकि आप अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ना नहीं कह पाते हैं किसी को, तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि जो ज़रूरी है ना वही कीजिए। तो अगर कहीं पर आप बिज़ी हैं तो दूसरों को भी ना कहना सीखिए। तो कुछ बर्डन तो आप, एक तो अपनी ही लाइफ की काफ़ी जिम्मेदारियाँ, ऊपर से आप और भी ले लेते होंगे। तो इस एनर्जी से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, है ना। और यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि दिखा रहा है एक कुछ आपने यहाँ पर पैसों से संबंधित तो कुछ आपने पहले से जोड़ा हुआ होगा, यहाँ पर कोई फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति भी बनती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ कुछ काल्पनिक जैसा हो जाता है ना, एक इल्यूजन बना लेता है इंसान, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर हरमिट का कार्ड है जो कि दिखा रहा है आपके आपके मतलब अंतर मन में आप खुद से ही विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप ही गुमसुम वाली एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो आप ऐसी एनर्जी में बिल्कुल ना रहें, यही आपको जानने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। यहाँ पर आप बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, सब कुछ है, तो फिर क्यों इतना ऐसी एनर्जी में है। तो आपको खुश रहने की थोड़ा ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अपने जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके लिए भी कुछ कीजिए, जो अच्छा लगता है आपको उस तरफ ध्यान दीजिए और अपने अपने मन को खुश रखिए। यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कार्ड आए हैं यहाँ पे। ये एनर्जी कहती है, देखिए लाइफ में कोई भी चीज़, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो चुपचाप से अपने काम पर फोकस कीजिए, ज़्यादा उसका शो मत कीजिए, तभी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। कह सकते हैं यहाँ पे आपको चालाकी से चलना होगा अपने जीवन में, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो थोड़ा बहुत चालाकी आनी चाहिए इंसान को, जिससे किसी का नुकसान भी नहीं है, लेकिन अपना फ़ायदा देखना चाहिए, है ना।
थोड़ी बहुत चालाकी समझिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, ज़्यादा ओपन मत कीजिए, अपनी बातों को शेयर मत कीजिए, तो देखिए आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर किस्मत, देखिए लक आपके साथ है, किस्मत अभी आपके साथ है। अगर आप महसूस कर रहे हैं, देखिए आप तो महसूस कर रहे हैं बर्डन सा, क्योंकि एक बदलाव हो रहा है ना। तो जब भी बदलाव होता है, यहाँ पर डेथ का कार्ड एक बदलाव को दिखाता है, यानी कि नया चेंज आपके जीवन में हो रहा है। तो इसलिए जब बदलाव होता है तो बिल्कुल बर्डन सा महसूस होता है, तो इंसान तनाव महसूस करता है। तो देखिए अगर ये एनर्जी आपके साथ आई है ना, तो क्योंकि ये बदलाव है, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कनेक्ट होने की डिवाइन से। तो रोज़ सुबह उठें, सूर्य दर्शन आप जरूर कीजिए, ठीक है। अब तो श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, खासकर तो पितृपक्ष शुरू होने वाला है। तो आपको क्या करना है, क्षमा याचना कीजिए कि अगर जाने अनजाने हमसे भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। देखिए ऐसा करना आपके लिए इतना अच्छा होगा, फिर आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी ये बात। तो यहाँ पर क्षमा याचना कीजिए, झुकिए, आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी परेशानी महसूस कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने तो किसी का बुरा कभी चाहा भी नहीं, फिर हम क्यों परेशान हैं। तो ये प्रारब्ध होता है जो हमें भी नहीं पता होता। तो अब देखिए हमें नहीं पता अगले पिछले जन्म का क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो इसका एक ही उपाय होता है कि आप क्षमा याचना कर लीजिए और माफ़ी मांगना कोई बुरी बात होती भी नहीं, इससे आपका मन भी हल्का हो जाता है। हमें भी नहीं पता होता कि जाने अनजाने हमसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में उठ के क्षमा याचना करनी है कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। फिर आप देखिए आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो कितना पॉजिटिव आता है, क्योंकि इस समय लक भी आपके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप झुकेंगे नहीं, डिवाइन के प्रति आप समर्पित नहीं होंगे ना, तब तक ये दरवाजे बंद रहेंगे। आप जैसे ही झुकते हैं तो आप कई समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, याद रखिए इस बात को। तो यही आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको समर्पित हो जाना है डिवाइन के प्रति। तो ये करने की ज़रूरत है, सूर्य दर्शन कीजिए और रोज़ समय याचना कीजिए। तो आपकी जो यात्रा ये चल रही है ना, ये जो आप महसूस कर रहे हैं संघर्ष बहुत ज़्यादा आपने निभाया है, रिश्तों में, हर चीज़ में, देखिए पैसों में क्या, हर चीज़ में बैलेंस बनाते हुए नज़र आए हैं। काफ़ी समझदार हैं आप, ये कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार इंसान। तो हर चीज़ बड़ी समझदारी से आपने जी है, अपने जीवन को अब तक बहुत समझदारी से जिया है आपने। तो काफ़ी कुछ अपनी खुशियाँ जैसे एक तरफ साइड में कर दी, जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, बहुत कुछ आपने समर्पण किया है। तो काफ़ी कुछ रहा है आपकी लाइफ में, आप खुद ही अपने आप में एक कह सकते हैं कि हीरो से कम नहीं है अपनी लाइफ में आप। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है, मैंने कहा ना, ये बर्डन आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छे हैं और ना नहीं कह पाते। तो आपको थोड़ा आत्मविश्वास लाने की ज़रूरत है और क्लियर रखने की बात को ज़रूरत है, एकदम से क्लियर कहना सीखें। जहाँ पर आप मतलब जो जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते, देखिए आपको कई बातें क्लियर रखनी चाहिए, ये नहीं कि अपने में ही आप घुटे जा रहे हैं। तो आप क्लियर होना सीखिए, तो स्पष्ट होने की आपको ज़रूरत है, फिर देखिए कितनी तरक्की होती है आपकी। तो यहाँ पर आप स्पष्ट नहीं कहते हैं, बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे कि अरे किसी को बुरा ना लग जाए, हम कुछ कह देंगे तो उसे ये बुरा ना लग जाए। तो बुरा लगता है तो लग जाए भाई, साँच को आज क्या, तो जो चीज़ सच है, स्पष्ट है, वो चीज़ आपको कह देनी चाहिए। तो लोगों को भी तो बुरा नहीं लगता है कोई आपके बारे में कुछ भी। बहुत से लोग होते हैं, किसी को फ़र्क पड़ता है कि आपको कैसा लगता है, कभी आपका भी दिल टूटता होगा, कई बातें आपको भी बुरी लगती होंगी, लेकिन लोग तो नहीं सोचते ना। तो आपको भी क्लियर, यहाँ पर पर्सनैलिटी एक क्लियर, देखिए स्पष्ट पर्सनैलिटी कोई बुरी नहीं होती। एक स्वाभिमान, आत्मविश्वास में रहिए और ये फालतू का बर्डन मत लीजिए, ठीक है। तो जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए और जितना नहीं हो सकता आप क्लियर कहना सीखें। तो ये एनर्जी आपको बहुत आगे ले जाएगी। जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो ये देखिए 6 ऑफ वांड्स, ये आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। तो आपको यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सफलता आ रही है आपकी तरफ, ये जानने की आपको ज़रूरत है। तो ये आप गंभीर एनर्जी में जो है ना, यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस समय परिवर्तन है। तो आप अपनी जिस भी परिस्थिति में अभी आप हैं, तो वहाँ पर आप महसूस कर रहे हैं कि वाकई में इस समय आप ऐसी एनर्जी में तो हैं कि आप परेशान हैं, चिंतित हैं, ऐसे ही कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ये चीज़ें ज़रूर लग रही हैं मुझे। क्योंकि यहाँ पर एक बदलाव है। देखिए कुछ देखने में भले से ना लगता हो कि इस इंसान को कोई परेशानी है, लेकिन मानसिक रूप से सिर्फ आप जानते हैं कि आप कितने परेशान रहे हैं, क्या रहते होंगे, सोते भी नहीं होंगे आप ठीक से, ये एनर्जी यहाँ पर लग रही है। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको सुबह उठकर, रोज़ सुबह उठें और सूर्य दर्शन कीजिए, ठीक है। जल्दी उठिए, 6 बजे के करीब उठ जाइए और सूर्य दर्शन कीजिए और समय याचना कीजिए। आपको 3-4 दिन में ही इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर जाने अनजाने हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद आपके जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो भी आपकी रुकावटें थी आपके जीवन में, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे परिवार में किसी भी तरह की, आप ऐसी एनर्जी में आ गए थे, गंभीर हो गए थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। इंसान आप बहुत अच्छे हैं, देखिए बहुत अच्छे हैं आप, जिम्मेदार इंसान है आप, हर चीज़ को निभाया है आपने, बहुत अच्छे से निभाया है। कोई आपको इस चीज़ का, देखिए
इस चीज़ की मतलब कोई तारीफ़ आपको भले ही मिले ना मिले, लेकिन परमात्मा जानता है, इसलिए तो वो आपके साथ हैं। इसीलिए तो आपको आने वाले समय में ये मिल रहा है, मतलब यहाँ पे सफलता मिलती हुई नज़र आती है आपको जीवन में। ज़रूर आपकी सराहना होगी, आपके आने वाले समय में आपके लोग सराहना करेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। वाक़ई में आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी, तो ये आपके जीवन में होना तय है। तो आपने जिस तरह भी अपनी लाइफ़ को अब तक जिया है, आप एक मिसाल की तरह होंगी, इतना तो मैं आपसे कह सकती हूँ। तो यहाँ पर कितनी गंभीर एनर्जी, काफ़ी कुछ सहने वाली एनर्जी यहाँ पर लग रही है, तो ये चीज़ तो है। अपने आप में ही रहते होंगे आप, किसी से कहते नहीं होंगे अपने मन की बात, है ना। तो ये आपको करना है यहाँ पर, और किसी भी टॉक्सिक एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। आपको यही जानने की ज़रूरत है किसी भी, देखिए यहाँ पर अगर आप लव लाइफ में देखें ना, देखिए यहाँ पर ऊपर डेविल का कार्ड, नीचे लवर्स का कार्ड, तो ये लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ कि आप ये टॉक्सिक एनर्जी बनती जा रही है, इससे भी आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप प्यार मोहब्बत में हैं तो यहाँ से फोकस हटाकर अपने करियर पर, अपने काम पर फोकस करना शुरू कीजिए, अपने पैसे पर फोकस करना शुरू कीजिए, क्योंकि इस समय लक चल रहा है। लेकिन आप अगर यहाँ पर हैं लव लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्हें सोचे जा रहे हैं, एक ही इंसान को लगातार सोच रहे हैं, तो ये यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी बन जाती है, जो आपके जीवन में और कई काम को रोक देती है। तो इस एनर्जी से बचाइए खुद को, अपनी नज़र वगैरह आप उतरवा लीजिए, इससे एनर्जी आपकी क्लीन हो जाएगी। बाकी मैं आपको बता रही हूँ जो भी जानने योग्य बातें हैं आपकी, तो काफ़ी कुछ है आपके लिए जीवन में। तो देखिए इसके बाद मैंने कहा ना, अपनी नज़र वगैरह ज़रूर उतरवाएं, और अपनी लव लाइफ में जिससे भी आप जुड़े हैं, देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए उस इंसान को कि कैसे हैं। देखिए आप दोनों जिससे भी आप जुड़े हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं एक दूसरे से, सोचों में बहुत ज़्यादा हैं, चाहे बात नहीं भी होती होगी तो सोचते बहुत हैं एक दूसरे के लिए, ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। और जब आप एक ही दिशा में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो वही एनर्जी टॉक्सिक हो जाती है। अब ये सोच पर भी तो निर्भर करता है कि किस तरह से सोचा जा रहा है। अब देखिए किसी के प्रति भावनाएँ रखना, मतलब ये लव लाइफ कोई बुरी बात तो नहीं है ना। लेकिन जब आप ये चीज़ अट्रैक्शन होती है, जब ये लव की जगह लस्ट होता है, तो ये टॉक्सिक बन जाता है। अब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब तक सच्चा प्यार है, सच्ची भावना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर आप अट्रैक्ट होते हैं किसी से, अट्रैक्शन वाली एनर्जी ज़्यादा है ना, तो आप फिज़िकली किसी से ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो यहाँ पर लस्ट वाली भावना आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, अपनी एनर्जी को ठीक रखिए, अपने सोचों को ठीक रखिए, ठीक है। अपने पार्टनर के प्रति, जिसके प्रति भी आप सोचते हैं, तो टॉक्सिक मत बनने दीजिए इस रिश्ते को, अच्छी फीलिंग्स रखिए। इसके बाद देखिए अपनी नज़र वगैरह जरूर उतरवाएं, और उसके बाद देखिए ये जो पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके लिए अपार समृद्धि की यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर पैसों का फिर से कार्ड आया है, तो संपन्नता की तरफ आप बिल्कुल जाएंगे। तो ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ज़रूर कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। तो देखिए लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल सिचुएशन परिस्थितियाँ चलती रहती हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे उपाय करके आप ना जहाँ पर भी परेशानी महसूस कर रहे हैं वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो जो उपाय मैंने बताए हैं आप इन्हें ज़रूर कीजिए, इससे आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और देखिए बाकी इंसान के अपने भाव होते हैं, मैं कह रही हूँ यहाँ पर समर्पित हो जाइए डिवाइन के प्रति, झुकना सीखिए, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद कीजिए और माफ़ी मांगिए। धन्यवाद कीजिए कि जो कुछ उन्होंने आपको दिया उसके लिए धन्यवाद, और बाकी अगर जाने अनजाने कोई हमसे भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। फिर देखिए कैसे आपकी जितनी भी टॉक्सिक एनर्जी है ये सब रिलीज़ हो जाएगी। सूर्य की एनर्जी, आपकी सारी नेगेटिव जो भी ऊर्जा है, जो भी आप जहाँ भी चिंतित हैं, सब खत्म हो जाएगी, ये समझिए। तो यहाँ पर अच्छी एनर्जी बहुत आई है आपके लिए, बहुत कुछ है जीवन में, आगे बढ़ रहे हैं आप, सफल हो रहे हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा है आपके लिए। छोटे से उपाय करके आप और भी अच्छे से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो बहुत अच्छा परिवर्तन होने चला है, इस समय बदलाव है, इसलिए चिंता, फिक्र, कन्फ्यूज़न ये सब चल रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आने वाले समय में क्या है, तभी तो कन्फ्यूज़ होता है मन। तो आप छोड़ दीजिए, समर्पित हो जाइए डिवाइन के प्रति कि भगवान ने जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। तो ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पर, ठीक है। ये भ्रमित वाली एनर्जी ज़्यादा रहती है, मानसिक रूप से बहुत चिंतित रहते हैं, तो अपने मोबाइल वगैरह को अपने पास बिल्कुल ना रखें, ठीक है। तो अपने बेड में, मतलब सोते समय मोबाइल को दूर ही रखें अपने से, ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जितना दूर रहिए। देखिए सोते समय कह रही हूँ मैं, वैसे तो आजकल हर काम फ़ोन पर, लैपटॉप पर ही होते हैं, लेकिन खासकर सोते समय आपको दूर रखना है, अपने सराहने से दूर रखना है इन चीज़ों को, तो अच्छी नींद आपको आएगी, ठीक है। वरना ये आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर करेंगी, और ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी से निकल जाएंगे आप। गंगा जल वगैरह आप ज़रूर पीजिए, ये मैं उपाय बता रही हूँ आपको, आप इसमें से कुछ भी कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो फिर देखिए आपके जीवन में कितने अच्छे परिवर्तन होंगे, आप खुद ही कहेंगे कि वाकई। देखिए जो चीज़ें रुकी हुई है ना, आप
ये छोटे छोटे उपाय करके वो रास्ते आपके खुल जाएंगे सफलता के। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके जीवन की सफलता के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सफलता आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर। तो बिल्कुल बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी आप होने वाले हैं। तो रास्ते खोलिए, जो भी टॉक्सिक एनर्जी है उसे हटाइए, ये तो आपके ही ऊपर है। थैंक यू सो मच।